Hey everyone, so our today topic is transportation and हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली वाटर पोटेंशियल के बारे में है। हम देखेंगे कि कैसा वाटर पोटेंशियल सिस्टम होता है एक प्लांट में। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें सिग्निफिकेंस क्या है वाटर पोटेंशियल के, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, वाटर पोटेंशियल जो होता है ये क्या करता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट के बारे में। मतलब कि वाटर किस उसकी डायरेक्शन, वाटर के मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ये कौन बता रहा है, वाटर पोटेंशियल बताता है। अब देखिए, बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज potential energy of water per unit volume. So we can say that water potential is thus a measure of free energy of water per unit volume. So basically हम देखें तो हमें एक छोटी सी डेफिनेशन इतनी सी ही एरिया में मिल गई है। आखिर वाटर पोटेंशियल होता क्या है? क्या होता है वाटर पोटेंशियल? मेजर ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम। यही क्या कहलाया आपका? वाटर पोटेंशियल कहलाया। It is the potential of water molecule to do some work and it is represented by psi. बेसिकली वाटर पोटेंशियल को psi से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो वाटर पोटेंशियल को psi से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है। साई कुछ इस तरीके का साई का साइन होता है। आप इसको, अगर हम मैं साई की बात करूँ या तो मैं इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकती हूँ, और मैं यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकती हूँ। सो ये क्या कहलाता है, ये साई का एक साइन है। सो बेसिकली वाटर पोटेंशियल जो है उसे किससे डिनोट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वाटर पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा पोटेंशियल है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल। आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो कि इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या है। तो बेसिकली इसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम? साई से डिनोट कर रहे हैं। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है पास्कल। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है किसी भी एरिया से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वाटर पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी क्या यूनिट है। और एक चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। सो आप हमेशा याद रखें कि एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 as there is maximum water molecule in pure water. So basically अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होगा। और उसके बाद उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर वाटर प्योर नहीं है तो जितना अनप्योर वाटर होगा उसका वाटर मतलब कि वो कितने में होगा? नेगेटिव में होगा। एंड 0 में वो कभी भी नहीं आएगा। अगर एक प्योर वाटर की बात की जा रही है तो वो उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 होगा। सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। अब देखिए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। तो ये क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। किसी भी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ जिसमें में ये समझ लीजिए एक वाटर है, मैंने उसमें चीनी मिला दी है, सो उसका जो आप सॉल्यूशन है वो उसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर वो एक प्योर वाटर है, अभी मैंने उसमें चीनी नहीं मिलाई है, तब तक वो क्या है? उसका वाटर पोटेंशियल 0 है। बट जैसे ही मैंने उसमें चीनी मिला दी तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ यू एड सॉल्यूट इन ए प्योर वाटर, अगर आप एक प्योर वाटर में सॉल्यूट डालते हो, मैंने अभी आपको बताया, तो उससे क्या होगा? जो वाटर पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। द सॉल्यूशन है फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, एक वाटर था प्योर वाटर, अब आपने उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होगा? अब सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन बनने से क्या होगा? अब वहाँ पे कुछ ही अमाउंट में क्या मिलेंगे आपको? फ्री वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे।
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज। बेसिकली आप यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें आपका एक प्योर वाटर है, अब आपने उसमें क्या डाल दिया, कोई सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। सो होगा क्या, जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स अभी फ्री थे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, उनकी अमाउंट अब बहुत ही कम बचेगी। एंड साथ ही साथ क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी दिखने लगेगा। सो वाटर पोटेंशियल भी इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। दैट मीन्स वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। In this way, the solution will be always have less water potential than zero. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, और अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूँ तो क्यों वो आपका नेगेटिव में आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही हम एक प्योर वाटर में प्योर वाटर में क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अभी जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स थे, अब वो बहुत कम अमाउंट में रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। एंड वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। एंड दैट्स वाई जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। सो अब बात आती है वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सिस्टम। कैसा होता है प्लांट्स में वाटर पोटेंशियल सिस्टम। नेवर बी पॉजिटिव इन प्लांट सिस्टम। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर मैं प्लांट के वाटर पोटेंशियल की बात कर रही हूँ तो वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, इट ऑलवेज बी नेगेटिव। नेवर ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो ज़ीरो से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जा रहा है, मिक्स आपका सॉल्यूट मिक्स हो जा रहा है ना। कोई भी चीज़ अगर प्लांट्स में वाटर मूव भी कर रहा है तो सिर्फ वाटर मूव नहीं कर रहा है, उसके साथ मिनरल्स भी मूव कर रहे हैं ना। सो दैट्स वाई वहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है तो कभी ज़ीरो से ग्रेटर नहीं हो सकता। द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव one part of the plant to another, it unable to use across where water will be moved to, and also the rate of flow। अब देखो ये क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ वाटर की जो टेंडेंसी होती है टू मूव टू वन पार्ट टू प्लांट्स अदर पार्ट। वाटर की टेंडेंसी क्या है, प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ जाना। इट अनेबल टू यूज अक्रॉस wherever water will move and also the rate of flow। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, रेट ऑफ फ्लो की बात करेंगे। अगर प्लांट्स में वाटर मूव कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं स्मॉल प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। लो कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बट हायर प्लांट्स में कैसे हो रहा है, ये टॉपिक हम इसके बाद कवर अप करेंगे। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे प्लांट्स में वाटर मूव कर रहा है। बेसिकली होता क्या है, एक प्लांट्स है, ठीक है, ये एक प्लांट है समझ लो। इस प्लांट में सबसे पहले होगा क्या, लीव्स में आपको पता है वो ट्रांसपिरेशन का काम करती है, साथ ही साथ वो एक और काम करती है, वो है इवेपोरेशन का काम। मीन्स कि वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो जब लीव्स में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वहाँ पे प्लांट्स में क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ क्या है, लीव्स में वहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है। और डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो लीव्स में क्या हुआ, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, एक ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा जिसकी हेल्प से वाटर कहाँ की तरफ जाएगा, प्लांट्स की तरफ जाएगा। मतलब कि वाटर का मूवमेंट जब तक इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक वाटर मूव नहीं कर सकता है। Evaporation occur at the top of the plant. This area has the greatest negative potential. So सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम कहें कहाँ होता है तो वो होता है प्लांट के टॉप में। दैट्स हम कह सकते हैं कि लीव्स में हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है। क्यों होता है वो आप जानते हैं, क्योंकि
जब मैं बात करूँ यहाँ सॉइल में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको कुछ अमाउंट में प्योर वाटर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते रहेगा, लीव्स क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस का काम भी कर रही है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो दैट्स वाई इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ टॉप में क्या होगा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा, ग्रेटेस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा। द रूट आर ऑलवेज एब्जॉर्बिंग and attempting the absorb water. These area have least negative water potential. अब देखो, आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव वाटर पोटेंशियल कहाँ होता है और लीस्ट नेगेटिव। ग्रेटेस्ट आपको मिलेगा प्लांट के टॉप में और लीस्ट आपको कहाँ मिलेगा, रूट में। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली बात आती है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सेल वाटर पोटेंशियल। सेल वाटर पोटेंशियल के मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑस्मोटिक सॉल्यूट कंसंट्रेशन पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सेल वाटर पोटेंशियल। अब देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे। देखिए, आपको पता है ये हमारा वाटर पोटेंशियल का साइन है, साई। तो अगर हमने दिखाना, अब मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल, तो हम साई के साथ यहाँ पे जी लगा देंगे। साथ ही साथ मैंने बोला ग्रेविटी की बात आई, एक पहला फैक्टर क्या आया, ग्रेविटी आई। सेकंड फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि आपका क्या आया, प्रेशर आया। सेकंड फैक्टर हमारा प्रेशर हो गया एंड थर्ड प्रेशर हमारा क्या हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, या फिर आप उसे सॉल्यूट भी कह सकते हैं। सो इसको मैं एस से दिखा रही हूँ। सो ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया। बेसिकली इसके तीन मेजर फैक्टर है, concentration, pressure and gravity. These are the three major factor of cell water potential. And इसे मैंने आपको दिखा भी दिया, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। Osmotic, pressure and gravitational. So these are the three major factors of cell water potential. अब देखिए, अभी हम जिसमें किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिटेल में। ऑस्मोटिक सॉल्यूट एंड कंसंट्रेशन पोटेंशियल, मतलब हम इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं और कंसंट्रेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ प्रेशर पोटेंशियल या फिर आप इसे टर्गर प्रेशर भी कह सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, आप हमेशा याद रखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी हाईएस्ट ऑफ द ट्री। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा ये क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा हाइट ऑफ द ट्री। किसी भी पेड़ की हाइट के ये प्रोपोर्शनल होगा। सो बेसिकली आपको ये बात अभी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल की। आखिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है क्या, या फिर मैं इसे सॉल्यूट पोटेंशियल कहूँ या कंसंट्रेशन पोटेंशियल कहूँ। पहले ही मैंने आपको बताया, हम इसको किससे दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे साई के साथ। यहाँ पे नीचे क्या लगा होगा, एस लगा होगा। ये क्या है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। सो बेसिकली सॉल्यूट पोटेंशियल है क्या, इट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। बेसिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, कितना सॉल्यूट जो डिजॉल्व हुआ है वाटर में और वो कितना इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, डिजॉल्व सॉल्यूट दैट इफेक्ट द वाटर पोटेंशियल, वही क्या कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाएगा। सॉल्यूट रिड्यूस द फ्री एनर्जी। अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा कि सॉल्यूट क्या करता है, जो भी फ्री एनर्जी होता है उसको रिड्यूस कर देता है। बहुत कम अमाउंट में आपको फ्री एनर्जी के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। बाय डाइल्यूटिंग द वाटर, दिस इज प्राइमरली इन द एंट्रोपी इफेक्ट दैट
is the mixing of solute and water increase the disorder. बेसिकली आप ये चीज़ याद रखो, अभी इससे पहले ही मैंने आपको समझाई, एक वाटर में जब हम कोई सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगी। बहुत कम अमाउंट में आपको फ्री एनर्जी मिलेगी और यही आपका क्या कहला रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहला रहा है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, चाहे मैं बात करूँ सॉल्यूट पोटेंशियल की या फिर मैं बात करूँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा प्लांट सेल में। सॉल्यूट पोटेंशियल बोलूँ या आपका ऑस्मोटिक बोलूँ या कॉन्सेंट्रेशन बोलूँ, ये हमेशा प्लांट्स में क्या होगा, नेगेटिव होगा। द माइनस साइन इंडिकेट द डिजॉल्व सॉल्यूट रिड्यूस वाटर पोटेंशियल। देखो अभी मैंने बोला क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा दैट मीन्स वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। और ये माइनस साइन ही क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो आपका सॉल्यूट है उसने वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर दिया है। प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ 0। देखो अगर मैं एक प्योर वाटर की बात करूं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, आपका हमेशा 0 होगा। और अगर मैं किसी सेल्स की बात करूं तो वहाँ पे आपका जो वाटर पोटेंशियल होगा, सॉरी ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। आखिर प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन ए फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पता है तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आखिर प्रेशर पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, देखो जहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा एक्सक्रीट करेगा, कोई फ्लूइड में क्या है, प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है। दैट मीन्स देखो ये सॉइल है, अगर यहाँ पानी जा रहा है तो उसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, है ना, पानी को नीचे की तरफ जाना चाहिए, ग्रेविटी की तरफ जाना चाहिए। बट हम देख रहे हैं कि प्लांट्स में क्या हो रहा है, पानी कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर प्लांट की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप के प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है प्लांट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। Positive pressure raise the water potential and negative pressure reduces। देखो अगर प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को बढ़ाएगा। बट अगर नेगेटिव प्रेशर है तो वो हमेशा उसे घटाएगा। द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विथ इन सेल इज रिफर्ड टू एज टर्गर प्रेशर। अगर प्लांट में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, अगर एक प्लांट की सेल में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ रहा है, दैट मीन्स वो क्या दिखाएगा, टर्गर प्रेशर शो करेगा। बट अगर वही नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शो हो रहा है तो वो क्या करेगा, विच फ्रिक्वेंटली डेवलप इन जाइलम कंडक्ट्स एंड रिफर्ड एज दी टेंडेंसी। सो बेसिकली अगर वो पॉजिटिव है, अगर मैं कहूँ कि प्रेशर पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो क्या दिखाएगा, टर्गर प्रेशर शो करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर पॉजिटिव है तो टर्गर प्रेशर शो करेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, टेंशन शो करेगा। सो पॉजिटिव होने में टर्गर प्रेशर दिखाएगा एंड नेगेटिव होगा तो टेंशन शो करेगा। एब्सोल्यूट प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 MPa। सो आपको हमेशा याद रखना है, अगर मैं प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रही हूँ तो एक एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 0.1 MPa। वहीं अभी मैंने ऑस्मोटिक की बात की थी तो वहाँ पे क्या था कि वो आपको नेगेटिव में शो होगा, और यहाँ मैं क्या बात कर रही हूँ, पॉजिटिव में होगा, ये बता रही हूँ। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। आखिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है,
ग्रेविटी कॉज वाटर टू मूव डाउनवर्ड। ग्रेविटी क्या कर रही है, वाटर से को मूव कर रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर ग्रेविटी की तरफ वाटर मूव करेगा तो प्लांट्स में तो वाटर जाएगा ही नहीं, और वाटर की सप्लाई नहीं होगी तो वो उसके लिए अच्छा है नहीं। सो ग्रेविटी क्या करती है, वाटर को नीचे की तरफ जाने के लिए मतलब कि अगर हम कहें कि ये उल्टा कर रही है काम। प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या हो रहा है, मतलब ग्रेविटी क्या कॉज कर रही है, वाटर को नीचे की तरफ मूव कर रही है। अनलेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो देखो दो फोर्स लग रहे हैं, क्यों, ग्रेविटी की तरफ भी वाटर का फोर्स लगेगा और वहीं कहाँ प्लांट्स में ऊपर की तरफ की वाटर मूव करे वो फोर्स भी लगेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करता है, वाटर की हाइट पे डिपेंड करता है। एबव द रेफरेंस स्टार्ट वाटर। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट ऑफ वाटर एबव द रेफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। तो हमेशा याद रखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज एक्सीलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो बेसिकली अब आपको क्या याद रखना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तो हम इसे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का साइन है, इज इक्वल टू होता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो हाइट पे डिपेंड करता है तो हम इसे एच से डिनोट कर लेंगे, राइट। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है साई के साथ यहाँ पे जी लग जाएगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे बात करी डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है इसको हम दिखाते हैं RW से, ओके। और वहीं मैं बात करूं अगर ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी को हम किससे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। तो इसी से मैंने क्या बना दिया है, इसका फॉर्मूला बना दिया है। सो बेसिकली जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री। तो आप हमेशा याद रखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो उसके हाइट के किसी ट्री की हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि उसके प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, आई होप। सो बेसिकली तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बना आप ये जान लेते हैं। देखो हमारा फाइनल वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा उसे जान लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि वाटर पोटेंशियल किससे कहा हमने, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड ग्रेविटी तीनों चीज़ जहाँ पे आ रही है वहाँ वो मैंने वाटर पोटेंशियल कहा। बट अगर मैं प्लांट में बोलूँ कि क्या फाइनल वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला है तो वो क्या होगा, साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। क्यों हम ग्रेविटी को नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होता है, ग्रेविटी की तरफ फोर्स लग रहा है, वाटर ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसमें प्लांट्स के वाटर पोटेंशियल में नहीं लेंगे। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया जिसको हम मैट्रिक्स और हाँ M का मतलब हम इससे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम इसे मैट्रिक्स पोटेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये होगा कि आखिर व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम ये पढ़ेंगे। देखिए अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे बड़े प्लांट्स में वाटर मूव करता है। छोटे प्लांट्स में हमने देख लिया कि किस तरीके से वाटर मूव करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे बड़े प्लांट्स में वाटर मूव करता है। एंड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेल A इज हैविंग साई ऑफ माइनस 0.345, ठीक है।
एक्चुअली मेरा ये काम नहीं कर रहा है तो अच्छे से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ये कह रहा है अ सेल इज हैविंग साई ऑफ -0.345 एंड सेल, ये क्या है, सेल ए का बता रहा है, ये सेल ए का बता रहा है। और वहीं सेल बी का क्या बता रहा है, ये सेल ए। अब सेल बी का देखिए, सेल बी हैविंग साई ऑफ -0.234। सो ध्यान से सुनिए, सेल ए इज हैविंग साई ऑफ -0.345 एंड सेल बी हैविंग -0.234। द वाटर विल बी ट्रेवल, तो वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रेवल करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ए टू बी, A to B, B to A, both way, and known water potential, known water movement। सो आपको बताना है कि ये बोला है कि सेल ए में क्या है, सेल ए में वाटर जा रहा है, सेल ए में जो वाटर पोटेंशियल है वो कितनी है, -0.345 एंड सेल बी में क्या है, साई कितना है, -0.234। तो आपको बताना है कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रेवल करेगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो आपको बताना है कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा। सो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा, ए टू बी मूव करेगा या बी टू ए मूव करेगा या बोथ वे, या फिर करेगा ही, वाटर का मूवमेंट ही नहीं होगा। आपको ये बताना है। ये बहुत ईजी है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल ए इज हैविंग सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ, अब देखो यहाँ पे भी किसकी बात करी जा रही है, सेल ए की बात की जा रही है, जिसका सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, -16 है। मतलब कि साई एस कितना है, जस्ट वेट, साई एस इसका है -16। ओके, so cell A is having solute potential of -16 and pressure potential of 4 and इसका जो pressure potential है ये कितना है आपका, 4 है। क्योंकि हमने देखा है कि solute potential नेगेटिव होता है एंड pressure potential पॉजिटिव होता है। तो सेल A का कितना है, ये है। वही वो सेल B की बात कर रहा है। सेल B का जो solute potential है वो कह रहा है वो -18 है एंड वही सॉल्यूट जो सॉल्यूट ए का जो है, सॉल्यूट पोटेंशियल ए का जो है सेल ए का -16 है, वही सेल बी का -18 है। वही प्रेशर पोटेंशियल जो है वो है आपका 3। तो आपको बताना है कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रेवल करेगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें कि वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ करेगा, तो अगर मैं ए को लूँ, हम इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ए की, सेल ए की, तो हमने कहा कि -16 + 4, क्योंकि हमने देखा है कि उसका फॉर्मूला क्या था, वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला अभी बना हुआ था, राइट। तो उसी से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 + 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना हुआ, 11 -11। वहीं ये किसका बात कर रही हूँ मैं, सेल ए की बात कर रही हूँ। और वहीं अगर मैं सेल बी की बात करूँ, सेल बी में कितना होगा, क्योंकि सेल बी में देखिए, सेल बी में सॉल्यूट पोटेंशियल है हमारा -18 एंड प्रेशर पोटेंशियल है हमारा 3। तो अगर हम इसे माइनस करें तो कितना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 - 3 कितना होगा, -15, राइट। और वहीं मैंने अभी पहले था कि 16 - 4 कितना होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बोल दी, 12 होगा। ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है
कितना हुआ 12 हुआ। तो मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे, A to B मूव करेंगे या B to A। ऑप्शन है इसमें A to B, B to A, बोथ वे या नन ऑफ दिस। देखो हायर से लोअर की तरफ जाते हैं, तो -15 से कहाँ की तरफ जाएंगे, -12 की तरफ। तो इसका आंसर आएगा B to A। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो अगर आपको समझ में आया हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।